जी सर, वायरस को खत्म करने के लिए जो है वैक्सीनेशन वगैरह, टीकाकरण वगैरह किया। So let me then, I wanted to start it because this is an advocacy program. So I'll start with very basics. I will start with very basics. कि जब मेरे vaccine is for both virus and bacteria. Number one, so there are virus vaccines and bacteria vaccines. So किसी भी infectious agent के खिलाफ vaccine बनता है. There are vaccines against lung cancer also. So कैंसर के वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं, कैंसर को प्रिवेंशन के लिए भी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं. So I welcome Dr. Kalra also, and he is a director at HeartCare Foundation of India. So when we talk about vaccines, so vaccine, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे शरीर में वायरस घुसा तो वो क्या करेगा? वो एक तो तबाही मचाएगा. तबाही मचाने के लिए अगर मेरे घर में एक टेररिस्ट घुसा तो सबसे पहले मेरी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी उसको हैंडल करने की कोशिश करेगी. बहुत बहुत धन्यवाद. दैट इज कॉल्ड एज इननेट इम्यूनिटी. innate इम्यूनिटी. फिर मेरी स्पेसिफिक इम्यूनिटी, स्पेसिफिक पुलिस बनेगी अगेंस्ट दैट वायरस. सो मेरी बॉडी क्या करेगी? इंट्रूडर के खिलाफ में लोगों को ट्रेन करेगी और उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज बनाएगी, which can be humoral antibodies and cellular antibodies, which can be police or army. The cellular antibodies है, that is army, and humoral antibodies are like police. तो मेरे शरीर के अंदर में वो दो प्रकार की पुलिस बनाएगी, सेलुलर एंड ह्यूमोरल. जब वो मेरे शरीर में पुलिस बन जाएगी तो अगर आपने किसी को एक डिग्री दे दी तो वो जिंदगी भर तक आपको पालना पड़ेगा उस पुलिस को. तो मेरे शरीर में वो एंटीबॉडीज बन जाएंगे. उनका काम होगा जब ये वायरस या इस वायरस जैसा कोई भी चीज दोबारा आएगा तो उसको मारना. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी चिकन पॉक्स का वैक्सीन ले लिया, तो कभी भी चिकन पॉक्स होगा तो मेरे अंदर पुलिस है, वो चिकन पॉक्स को अंदर घुसने नहीं देगी. दैट इज ए नॉर्मल रिस्पॉन्स. तो चिकन पॉक्स का एक बार इन्फेक्शन हो गया तो मेरे यहाँ एंटीबॉडीज बन गए, तो दोबारा चिकन पॉक्स को दोबारा नहीं होता, बिकॉज एंटीबॉडीज है मेरे शरीर के अंदर में. सो अगर मैं वायरस को घुसने दूं तो डैमेज तो करेगा ना. अगर मैं कोई ऐसी चीज घुसा दूं जो एंटीबॉडीज तो प्रोड्यूस करे लेकिन शरीर में डैमेज ना हो, उसे वैक्सीन बोलते हैं. कि मैंने एक ऐसी चीज को अपनी बॉडी में घुसा दिया जो डैमेज ना करे लेकिन ह्यूमोरल एंड सेलुलर एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करे. अब देखिए, मेरे पास में एक वैक्सीन है, एक वायरस है, इसका नाम है कोविड-19 वायरस. इस वायरस का एक शरीर है, इसे बोलते हैं आरएनए. इसने एक बनियान पहन रखी है, इसे बोलते हैं मेम्ब्रेन. इसके चारों तरफ इसने कमीज पहन रखी है, इसे हम बोलते हैं एनवलप. कमीज में बटन लगे हुए हैं, इसे बोलते हैं स्पाइक. अब मेरे पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं? पहला ऑप्शन ये है कि मैं किसी मनुष्य के अंदर में लाइव वायरस को डाल दूं. जो लंदन ने कहा था, आप एक काम करो, सारे बच्चों को आप एक ग्राउंड में ले जाके लाइव वायरस डाल दो तो सबको इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, जो कि अनएथिकल है. ये पहले रुबेला में हुआ करता था, रुबेला पार्टीज, कि प्रेगनेंसी से पहले सबको रुबेला कर दो जब रुबेला वैक्सीन नहीं था. तो अब मेरे पास में क्या क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन ये है कि मैंने वायरस को मार दिया, मैंने वायरस को किल कर दिया, उसको लोगों को इंजेक्ट कर दिया. सो बॉडी को तो नहीं पता मरा हुआ है कि जिंदा, वो तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी. इसे बोलते हैं किल्ड वैक्सीन. मैंने वायरस को लिया, मैंने मारा कैसे? या तो मैंने उसको इरेडिएट कर दिया, या हीट कर दिया, या फॉर्मेलिन डाल दिया. तो मैंने सारे वायरसेस लिए, उसको मार दिया, और उसके सॉल्यूशन को मैंने वैक्सीन की तरह इस्तेमाल किया. कि मैंने बॉडी में मरे हुए वायरस डाले तो एंटीबॉडीज तो प्रोड्यूस करेगी लेकिन वो वायरस रेप्लिकेट नहीं होगा, इसलिए वो शरीर में जाके मेरा वायरस जो है वो
एंटीजेनिक रिएक्शंस नहीं करेगा। इसे बोलते हैं किल्ड वायरस। सो बहुत सारे वायरसेस किल्ड वायरसेस होते हैं। तो कुछ कंपनियां किल्ड कोविड-19 वायरस पे काम कर रही हैं कि किल्ड वायरस डालेंगे तो उससे रिएक्शन होगा, एंटीबॉडीज बनेंगे, लेकिन उसके अंदर में, बॉडी के अंदर में एंटीजेनिक रिएक्शन नहीं आएगी। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बोले कि वायरस को हम जो है एटीन्यूएट कर दो। एटीन्यूएट का मतलब है कि वायरस की विरुलेंस इतनी कम कर दो कि वो लाइव है, वायरस है, लेकिन वो विरुलेंट नहीं है। उसकी टेक्निक्स होती हैं। जो आईसीएमआर का वायरस है वो लाइव एटीन्यूएटेड वायरस है। वो पूरा वायरस अंदर जा रहे हैं, जिंदा वायरस है, लेकिन वो एटीन्यूएटेड है। इसकी अलग अलग टेक्निक्स होती है एटीन्यूएट करने का। सो लाइव एटीन्यूएटेड वायरसेस आप जिन लोगों का इम्यूनिटी कम है उनको नहीं दे सकते, वहां पे जाके वो वायरस रिएक्शंस कर सकता है। लेकिन ये पूरा वायरस है, तो बोलते हैं लाइव एटीन्यूएटेड वायरस। तो आपने वायरस लिया, उसको लाइव वायरस को आपने एटीन्यूएट कर दिया, अब वो वैक्सीन बन गया। अब आपने उसके ऊपर में ट्रायल चालू कर दिए। तीसरा होता है कि आपने वायरस का एक हिस्सा बॉडी में डाल दिया। अब या तो आपने ले लिया आरएनए पोर्शन या आरएनए का एक हिस्सा, या आपने ले लिया उसकी कमीज, आपने उसकी कमीज को वैक्सीन की तरह इस्तेमाल किया, या फिर आपने उसकी जो शर्ट, जो उसकी बनियान है, उसको इस्तेमाल किया, या फिर आपने उसका स्पाइक ले लिया, जो उसके बटन है, बटन का इस्तेमाल किया। तो अलग अलग कंपनियां कोई मेम्ब्रेन का इस्तेमाल कर रही हैं, कोई एनवेलप का इस्तेमाल कर रही हैं, कोई आरएनए का इस्तेमाल कर रही हैं, तो कोई स्पाइक का इस्तेमाल कर रही हैं। अगर मैंने मान लो दूसरा वायरस लिया जिसे बोलते हैं एडिनो वायरस ऑफ चिंपैंजी। चिंपैंजी में एक वायरस होता है एडिनो वायरस। मैंने उसके वायरस के अंदर में इसका बटन लगा दिया, उसकी कमीज में इसका बटन लगा दिया, वो वाला वैक्सीन ऑलरेडी तैयार है, तो आपने उसकी कमीज में इसका बटन लगा दिया। ये ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन है। तो ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन का मतलब है कि एडिनो वायरस के बटन में, कमीज में आपने कोरोना वायरस का बटन लगा दिया, जिसे स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं, और वैक्सीन तैयार हो गया। दूसरा होता है कि आपने आरएनए या डीएनए का प्लेटफॉर्म लिया सिंथेटिक, और उसके अंदर में कंप्यूटर कमांड दे दी कि ये कंप्यूटर कमांड से आपको वायरस लाइक पार्टिकल बनेगा। वो वायरस नहीं है, दैट इज कॉल्ड एमआरएनए, दैट इज मेडोर्ना। सो मेडोर्ना वाले क्या कर रहे हैं, वो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है, उसमें वायरस है ही नहीं। वो सारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड एक आर्टिफिशियल वायरस आपने डाल दिया, यू कैन से रोबोटिक वायरस। उसमें वायरस है ही नहीं। वो मैसेंजर आरएनए वहां जाके वो वहां जाके वायरस के जेनेटिक मटेरियल को प्रोड्यूस करेगा और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होनी चालू हो जाएंगी विरुलेंस को निकाल के। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, वायरस के एक छोटे से हिस्से में आप कोई कॉन्जुगेट डाल सकते हो जो वहां जाके वैक्सीन को इंटेंसिफाई कर दे। जाइडस कैडिला का डीएनए वायरस है, वो डीएनए के प्लेटफॉर्म में सिंथेटिक मटेरियल को भेज रहे हैं। सो हर कंपनी अलग अलग मॉड्यूल से वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही है। ये जो वैक्सीन्स हैं आज की डेट में, होम्योपैथी वाले एक ऑटोलोगस वैक्सीन देते हैं। वो अपने ही शरीर के वायरस को एटीन्यूएट करके अपने ही आप को दे देते हैं। इसे भी होम्योपैथिक वैक्सीन बोला जाता है। वो लोग क्या करेंगे, वायरस लेंगे, मतलब वायरस मतलब मैंने अपना नोजल स्वाब लिया, उसको मैंने अल्कोहल में डाल दिया, अल्कोहल में डाल के वो एटीन्यूएट हो गया, और उसी को मैंने इंट्रामस्कुलर डाल दिया या ओरल ले लिया, तो ये होम्योपैथिक इसमें काम करते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑटोलोगस वैक्सीन। अपना ही वैक्सीन अपने ऊपर में डाल दिया। हम लोग क्या करते थे जब मेडिकल कॉलेज में थे, हम अपना ही ब्लड निकाल के इंट्रामस्कुलर दे देते थे कि छोटी सी रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी। हम लोग क्या करते थे कि 1 सीसी मिल्क लेके, मिल्क को हम इंट्रामस्कुलर दे देते थे कि मिल्क से जो रिएक्शन होगी वो इन्नेट इम्यूनिटी डेवलप होगी। अभी लोग क्या कर रहे हैं कि लोग कहते हैं एमएमआर वैक्सीन ले लो, बीसीजी वैक्सीन ले लो। तो इससे क्या होगा, जब बीसीजी की वैक्सीन से जो सेना प्रोड्यूस होगी तो वो शायद कोविड में भी हेल्प कर दे। इसका मतलब है कि मिलिट्री वाला कभी कभी अगर वो सिविलियन ड्यूटी पे है
मिलिट्री वाला अगर घर आया हुआ है और घर में चोरी हो गई तो मिलिट्री वाला हेल्प कर देगा, जबकि उसका काम नहीं है, वो पुलिस का काम कर देगा। इसे हम बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी बाय बीसीजी, बाय एमएमआर, बाय फ्लू, बाय निमोनिया। इस तरीके से हम इसके बारे में बात करते हैं। अब ये वैक्सीन आज की डेट में, अब ये जो वायरस है आज की डेट में 6 महीने लंबी बीमारी कर रहा है। देयर आर 10% ऑफ केसेस जो 6 महीने तक सफर कर रहे हैं। फीवर चल रहा है, गले में खराश है, ब्रोंकाइटिस हो रही है, बार बार लूज मोशंस आ रहे हैं। अब ये वैक्सीन निमोनिया प्रिवेंट करेगा या सारी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करेगा, वो पता नहीं। वो डिपेंड पड़ेगा कि वैक्सीन में आरएनए कौन से सिम्टम कर रहा है, कमीज कौन से सिम्टम कर रही है, बनियान कौन से सिम्टम कर रही है, बटन कौन से सिम्टम कर रही है। अगर आपने बटन वाला वैक्सीन बनाया तो वो तो वही बीमारियां हटाएगा ना जो बटन से होती है। जो मेरी कमीज, मेरी बनियान से मेरी बीमारियां होती है उसको तो नहीं रोकेगा। अब मेरे जो इंडिया का लाइव एटेन्यूएटेड वायरस है वो लाइव है। अब लाइव वाला अगर जरा सा भी बिगड़ गया, एक घायल शेर अगर जरा सा भी बिगड़ गया तो घायल शेर तो बड़ा खतरनाक होता है। तो आज की डेट में इस वैक्सीन बनेगा कि नहीं बनेगा, कब तक आएगा, इसकी सेफ्टी क्या होगी, जब तक ये वैक्सीन 6 महीने से 1 साल तक लोगों को लगने के बाद में ये नहीं बताएगा सेफ है, तब तक इसकी सेफ्टी पूरी नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है क्या ये वैक्सीन साइटोकाइन क्राइसिस को प्रिवेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो है कोरोना का फीवर खत्म कर रहे हैं लेकिन साइटोकाइन क्राइसिस को बढ़ा रहे हैं। इसलिए आज की डेट में वैक्सीन is a theoretical possibility. We all are looking for it. किसका वैक्सीन काम करेगा हमें भी नहीं पता। इस वक्त में इंडिया वालों में और मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड वाले वैक्सीन में लड़ाई ज्यादा क्यों है। मॉडर्ना वाला जो वैक्सीन है वो मैसेंजर आरएनए का है, तो वो कहते हैं हम तो वायरस का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, इसलिए हमारा वैक्सीन तो पूरी दुनिया में काम करेगा। जो ऑक्सफोर्ड वाला वैक्सीन है वो अमेरिकन या उन्होंने उस कंट्रीज के वायरस को यूज किया। अब वो इंडिया में काम करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं। अब इंडिया का वायरस का वैक्सीन क्या अमेरिका में काम करेगा पता नहीं। सो आज की डेट में सबसे ज्यादा जो कॉलर खड़े हैं वो मॉडर्ना के हैं। मेरा मैसेंजर आरएनए है, मेरा वैक्सीन से फर्क नहीं पड़ता, मेरा वैक्सीन सारी वर्ल्ड के अंदर में वो काम करेगा उसके साथ में। लेकिन मॉडर्ना वैक्सीन का जब एनिमल ट्रायल हुआ तो उसके अंदर में निमोनिया तो बचे लेकिन वायरसेस नहीं, लोड कम नहीं हुआ, इसलिए हमें नहीं पता लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या होंगे। ऑक्सफोर्ड वाले बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे हमने दोनों प्रकार की इम्यूनिटी दिखा दी, पुलिस भी दिखा दी, मिलिट्री भी दिखा दी, यानी कि सेलुलर इम्यूनिटी भी दिखा दी, ह्यूमरल इम्यूनिटी भी दिखा दी, तो इसलिए मेरा वैक्सीन अच्छा है। इंडिया वालों का ट्रायल चालू हो गया है, 15 अगस्त तक आपको पता लग जाएगा एंटीबॉडीज बन रही हैं कि नहीं बन रही।